फायर जो है वो एक नहीं लगते, दो नहीं लगते, बल्कि 8 फायर उस इमरान माँ बीमार है नहीं बोलता के इस मुकाम पे जो है वो इमरान दिन 10 अफराद जी आए ने। तीन आए बहरहाल मुस्लिम जेडे ने वो नहीं पकड़े गए। लार्ज जो पैनिक क्रिएट होगा। तो मेरी डीपीओ साहब से कैसे यही आला गुजरे हैं इमरान के बगैर? अस्सलाम वालेकुम मंडी बहाउद्दीन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है। सो नाज़रीन, इस वक्त मैं मंडी बहाउद्दीन के नवाही इलाका ठक्कर में मौजूद हूँ। ये घर है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये घर का वो दरख्त है जिसके आंगन में इस घर के अफराद जो है वो हंसती बसती जिंदगी गुजार रहे थे। ये वकूआ है चंद दिन कबल का, जब पुलिस का कांस्टेबल जो पुलिस में मुलाजिम थे, इमरान साहब, गुज़िश्ता 10 बरस से पुलिस की मुलाजमत कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, लोगों को हिफाजत फराहम कर रहे हैं। ये वो घर है, पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह कितना हंसता बसता घर है, कमरे हैं, और ये वो पेड़ है जिसके आंगन में इमरान सुबह 8:30 बजे बैठकर नाश्ता कर रहा था। और मुसल्ला अफराद जो है वो ये गेट है, इस दरवाजे से दाखिल होते हैं और पुलिस के कांस्टेबल इमरान नामी जो फर्द है उसको फायरिंग करके कत्ल कर देते हैं। लम्हा फिक्रिया ये है कि उसको फायर जो है वो एक नहीं लगते, दो नहीं लगते, बल्कि 8 फायर उस इमरान नामी फर्द को जो है वो उसके घर में दाखिल होकर मारे जाते हैं। हमारे साथ उनकी वालदा मौजूद है। अम्मा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? यकीन करें, दिल खून के आंसू रो रहा है, बड़ा अफसोस हो रहा है कि इमरान जो हमारा भाई है, मंडी बहाउद्दीन पुलिस का मुलाजिम है, उसको इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। क्या वकूआ है जी? बड़ा बड़ा बेदर्दी ना रो रहे हैं। छोटे बच्चे जेडे ने उन्होंने नहीं पिया बोलता, 4 बहना उन्होंने नहीं पिया बोलता, बुढ़ी माँ बीमार है नहीं बोलता, वाल साहब घर ने ना, वड्डा भाई घर ने ना, साडे नाल बड़ा जुल्म होया है। अम्मा जी? की वकूआ होया मसलन ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 8:30 ਵਜੇ, जी हाँ, ਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਸਤਕ ਹੋਈ? ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ? कोई दस्तक नहीं हुई, ठीक है। बिल्कुल कोई दस्तक नहीं हुई। किन्ने अफराद बस दाखिल होए ने? कोई किसे मुखबरी की थी का ठीक है। जी, मुखबरी हुई या साइड तो नजदीक वाला घर है ते उन्हां आलो उठ के जालम साडे नाले वकूआ कीता है। किन्ने अफराद आए ने? ते दिन 3 अफराद जी आए ने। 3 आए न। ते कोई आके अंदर उन्होंने कोई सवाल जवाब किया कि फायरिंग करना शुरू कर? कोई उन्हां जवाब सवाल नहीं कीता। फायरिंग करना शुरू कर जी दी? हाँ, कोई जवाब सवाल नहीं ना कीता। अच्छा समझना सी, 8 फायर जो है वो इमरान को किए गए हैं। ये वो मुकाम है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, कि इस मुकाम पे जो है वो इमरान जो 10 साल से पुलिस की सर्विस कर रहा है, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है, इस जगह पर उस नौजवान को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है। अम्मा जी, डीपीओ मंडी बहाउद्दीन, आईजी पंजाब, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ, क्योंकि ये पुलिस का मुलाजिम है, पुलिस जाहिर सी बात है आपसे ताउन कर रही होगी, क्या कहना चाहेंगे? आज काफी रोज हो गए हैं, मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं। जी तावन ठीक कर रहे नो, बहरहाल मुस्लिम जेडे ने वो नहीं पकड़े गए सन। उन्हां दा बिल्कुल खतरा है, साडे पिछलियां भी मुड़ियां खतरा है उन्हां दा। वो मजीद जितने थोड़ी ना पकड़े गए इतने थोड़ी सन सुकून नहीं आंदा। कोई अस शिकवा नहीं देना भी, कोई अस किसी से शिकवा देना है, ठीक साडी सपोर्ट कर रहे हैं ना। अम्मा जी, बड़ा सेंटिमेंटल सा सवाल है, 10 दिन कैसे गुजर रहे हैं इमरान के बगैर? जाहिर सी बात है, एक माँ बड़ी मुश्किल से बच्चे को पालती है, और अपने हाथों के सामने उसे बेदर्दी से कत्ल होता देखते, बेदर्दी के साथ जो है वो जमीन पे जब गिरा होगा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सामने नाज़रीन, मैं इस वक्त डीपीओ मंडी बहाउद्दीन हमें देख रहे होंगे, उन्हीं के ही जेरे साया वो काम कर रहा था। क्या कहना चाहेंगे उनको? असें हथ बन के उस सवाल उन्हां दे अग्गे भी कीता है, तुहाडे अग्गे भी हथ जोड़ के करदे आ। बेगुनाह मेरा नौजवान लड़का जेड़ा है उसनू बड़ा बेदर्दी नाल शहीद कीता ना, बेदर्दी नाल। ते एक मुलाजम हा, मुलाजमां दा हिस्सा हा, ते उसदी वर्दी नौकरी ले गई। सन निसू लबना, इंसाफ सन चाहिदा, सन साडा बच्चा जेड़ा ढूंढ दे। जी बिल्कुल समझ नाज़रीन, इमरान को जो कि पुलिस का मुलाजिम था, उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है। इस वक्त इनके जो एफआईआर में नामजद मुल्जिमान हैं, उनमें से एक जो है वो अबूरी जमानत पर है, 2 मुल्जिमान फरार हैं, जिसमें एक मरकजी मुल्जिम जिसने फायर किया है वो भी शामिल है। डीपीओ मंडी बहाउद्दीन से इस वालदा और इस घर के आंगन में बसने वाले हर एक फर्द की
اہلیان ٹھکر کی اپیل ہے کہ ملزمان کو پکڑ کر ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ہمارے ساتھ سیف اللہ ذیلدار صاحب بھی موجود ہیں. سیف بھائی، اس معاملے کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں؟ یہ آپ یہی سمجھیں کہ بڑا افسوسناک واقعہ منڈی بہاؤالدین کا کہ پولیس کے محافظ جو آپ کا اور ہمارا محافظ ہے اس کو بے دردی کے ساتھ اسی کے گھر میں داخل ہو کر قتل کیا گیا ہے. انتہائی دردناک سچویشن ہے کہ مطلب عام شہری کی زندگی تو سٹیک پہ لگی ہوئی ہے، اور باقی جو ہے پولیس ملازمان ہیں جو ہمیں تحفظ فراہم کر رہے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ مطلب پروٹیکشن نہیں مل رہی ہے. اور ابھی پتہ نہیں وہ کیا اس کے پروسیس چل رہا ہے، لیکن میرے خیال میں تو پولیس کی طرف سے کوئک ایکشن ہونا چاہیے تھا. اور یہ کوئی دیکھیں آپ ایک لے مین کو تاحال لگتا ہے فائر تو وہ بھی پینک ہوتا ہے سارا معاشرہ، لیکن اگر جو قانون کے محافظ ہیں اگر وہ ہی دست تظلم کا شکار ہونا شروع ہو جائیں گے تو سوسائٹی میں ایٹ لارج جو پینک کریٹ ہوگا. تو میری ڈی پی او صاحب سے یا اعلیٰ حکام سے سی ایم صاحبہ سے یہی اپیل ہے کہ ان کو جو ہے وہ فوراً پکڑا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. بالکل، پولیس کے دیگر ملازم بھی تحفظ پھر میں ظاہر ہے جی ایک جو سینس آف پروٹیکشن ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو ختم ہو جاتا ہے کہ جب ان کے اپنے ملازم ہیں اور اتنے دن سے ابھی وہ نہیں پکڑے گئے ہیں، اس پہ کوئی فردر پروسیڈنگ نہیں ہو رہی ہے، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے. تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ان کو فوراً پکڑا جائے اور جو ہے پولیس کا اعتماد جو ہے اداروں کا وہ بحال ہو. بالکل جی، ہماری بھی ڈی پی او منڈی بہاؤالدین اور آئی جی پنجاب سے اپیل ہے کہ اس واقعے کا فی الفور نوٹس لے کر جو فرار ملزمان ہیں ان کو فی الفور گرفتار کیجیے. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.